हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका CAIB का BFA में बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 2 है, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव। उसमें हम लोग अभी पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ओके। और जिनको पूरा कोर्स करना हो CAIB का, वो डायरेक्टली इस फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं या इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक बना दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन डाल दिया, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वहां से आप जाके वेबसाइट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहला चीज क्या है, डेरिवेटिव्स को समझते हैं। और यहाँ बात हो रही है फॉरेक्स की डेरिवेटिव्स, यानी फॉरेन करेंसी की डेरिवेटिव्स की बात हो रही है। तो डेरिवेटिव एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको कि अगर हम ऐड कर देते हैं एक्सपोजर पे। सबसे बड़ा चीज होता है एक्सपोजर क्या है, वो भी मैं समझाता हूँ। डेरिवेटिव एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम ऐड कर देंगे एक्सपोजर में, तो उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा या पोजीशन जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाएगा। तो पहले मैं जो चीज बताया हूँ उसको लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। डेरिवेटिव्स क्या है, आर सच इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, which when added to the exposure, ठीक है, will neutralize और अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज करेगा। अल्टर तो चेंज करेगा टू एक्सेप्टेबल लेवल्स। तो यहाँ पे ये इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसको अगर आप ऐड कर देते हैं एक्सपोजर में तो सीधा सीधा न्यूट्रलाइज करेगा या चेंज करेगा एक एक्सेप्टेबल लेवल पे। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग इस एक्सपोजर का मतलब समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए कि आप पर $, अभी चल रहा है करेंसी एक चल रहा है कितना, 75.7897 ऐसे रेट चल रहा है। और ये फ्लक्चुएट करता है, कभी ये कभी बढ़ के हो जाता है 75.7997, तो कभी ये घट के हो जाता है 75.7699, कुछ भी हो जा रहा है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। ये जो फ्लक्चुएट करता है और एक्सपोजर, ठीक है, ये क्या हो रहा है, दिस इज नॉन एज फ्लक्चुएशन, ठीक है। और ये हो सकता है कि आपने ऐसा तो पर डॉलर चल रहा है ना, ये आपने यहाँ पे पोजीशन लगाया हो $1000 का, आपने एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं $1000 का। आपने कुछ बोली लगाया हुआ होगा, मान लेते हैं कि आपका है सेल करना चाहते हैं, बेचना चाह रहे हैं आप, कितना में बेचना चाह रहे हो, $1 को बेचना चाहते हैं, मान लीजिए 75.8 इतना पे, आप इसके लिए वेट कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि जब तक ये सेल नहीं होगा, है? इसको हम लोग ओपन स्टेटस में रहेगा, क्या रहेगा, ओपन स्टेटस में रहता है, सेल नहीं हुआ तो इसी ओपन स्टेटस को हम लोग यहाँ पे एक्सपोजर बोलते हैं। आया समझ में, ठीक है। चलिए, डेरिवेटिव्स एक तरीके का, डेरिवेटिव्स जो होता है, दूसरा पॉइंट सुनिए, डेरिवेटिव्स को डिराइव किया जाता है मार्केट से, प्रोडक्ट से, रिस्क से, जिस किसी भी इंटिटीज का होगा, चाहे वो एसेट हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है या फिर इंटरेस्ट रेट हो सकता है। इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं। अब डेरिवेटिव्स को कहीं से भी डिराइव कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स आर derived from markets, products, risks or any underlying entities which can be asset
इंडेक्स इंटरेस्ट रेट। डेरिवेटिव डिराइव कहां से होगा आपका? डेरिवेटिव को हम लोग डिराइव कर सकते हैं मार्केट से, प्रोडक्ट से, रिस्क से, या फिर कोई भी अंडरलाइंग इंटिटीज होगा जो कि एसेट हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट रेट हो सकता है। फिर डेरिवेटिव्स एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हेजिंग में काम आता है। हेजिंग का मतलब कहता है रिस्क को कम करना। ठीक है, तो आप ये बात लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर हेजिंग। या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? डेरिवेटिव्स यहाँ पे एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या फिर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। अभी जो शब्द आप सुन रहे हैं, हेजिंग का क्या मतलब है? रिस्क को मिनिमाइज करना, टू मिनिमाइज रिस्क, टू मिनिमाइज रिस्क को आप सीधा सीधा कम करना चाहते हैं। हेजिंग का मतलब रिस्क को कम करना। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लेते हैं, मैं आपका एग्जाम्पल समझा, जैसे मान लीजिए कोई रिलायंस का अपने कंपनी है, पता चला कि आपने एक शेयर लिया, ठीक है, रिलायंस का भी ऐसा मान लीजिए, रिलायंस का जो एक शेयर का प्राइस चल रहा है वो रख लेते हैं हम लोग 2200 रुपए। ठीक है, अब आपने क्या किया इस शेयर को, अगर आप 505 शेयर, इसमें क्या होता है बेसिकली आपको लॉट में लेना होता है। अब ज्यादा में हम लोग डीप नहीं जाएंगे, लॉट क्या होता है, आप समझिए 505 शेयर खरीदना चाहते हैं आप, तो आपको पे करना होगा 2200, 505 शेयर इंटू मल्टीप्लाई बाय 2200, जो भी आएगा, मान लेते 10 लाख रुपए है। ठीक है, अब आपको इतना रुपए देना होगा। पर अगर आप हेजिंग करते हैं ना, इसको यूज करोगे, तो आपको 10% से 25% के बीच का रेंज आपको पे करना होता है। तो मान लो कि 2 लाख रुपए ही पे किया आपने, कितना पे किया? 2 लाख रुपए पे करके आपने 505 शेयर को उठा लिया, बाई कर लिया, आगे चल के जब प्रॉफिट हुआ आपने सेल कर दिया। समझ में आया बात? दिस इज नॉन एज हेजिंग। अब समझिए बात, अब यहाँ पे 2200 रुपए में आपने इसको क्या किया? बाई किया है, तो ये आपका 2200 रुपए खरीद पड़ा आपको। ठीक है, और पता चला कि 2400 हो गया, अब आपको क्या हो गया? ये प्रॉफिट होने लगा, है ना? ठीक है, प्रॉफिट और लॉस समझिए, प्रॉफिट हो रहा है आपको, और अगर ऊपर घटने लगा 2000 पे चला गया तो आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट आप अनलिमिटेड होगा, मतलब जितना चाहे उतना ज्यादा आप कमा सकते हैं, जितना बढ़े उतना आपका प्रॉफिट। लॉस मिनिमाइज हो गया, लॉस क्या है? फिक्स हो गया, फिक्स्ड बोलो, या फिक्स से बेटर है मिनिमाइज बोलिए, यहां पे मैं लिखता हूं, क्या हो गया? मिनिमाइज। क्यों? क्योंकि जो भी लॉस होगा तो 2 ही लाख का लॉस होगा ना, अगर होता है तो भी, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। यहाँ 10 लाख का तो नुकसान नहीं होगा, आपने 8 लाख बचा लिया, पर प्रॉफिट अनलिमिटेड है। यही चीज होता है डेरिवेटिव का काम। ठीक है, अब इसमें बोलता है कुछ पॉपुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में है, वो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन, स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स और फ्यूचर्स। सम पॉपुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, some popular derivative instruments in foreign exchange
इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस स्वैप्स फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, इसको ना हो जाएगा FRA बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एंड फ्यूचर्स। तो क्या पॉपुलर डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वो हो जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, FRA यानी फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स और फ्यूचर्स। ठीक है, तो मतलब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का काम ही है कि रिस्क को मैनेज करना। ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जुड़ा हुआ रहता है रिस्क। रिस्क में क्या होता है, अनसर्टेनिटी, बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उस रिस्क को कम करना काम है इसका। तो बोल सकते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट is used to manage risk because of uncertainty, to manage risk because of uncertainty। तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है इसका काम क्या है कि मैनेज करना रिस्क को, क्योंकि अनसर्टेनिटी के साथ की बात हो रही है। रिस्क का क्या मतलब है, रिस्क कुछ भी हो सकता है, ऐसा हैपनिंग हो सकता है, अनप्लान्ड इवेंट हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनप्लान्ड इवेंट हो गया जिसकी वजह से फाइनेंशियल नुकसान हो गया, फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेज हुआ, रिजल्ट हुआ नुकसान में। तो हम लोग बोल सकते हैं रिस्क क्या है। तो रिस्क को हम लोग डिफाइंड एज अनप्लान्ड इवेंट। तो ये क्या अनप्लान्ड इवेंट हो गया और उससे पैसे का नुकसान हो गया विद फाइनेंशियल consequences resulting into loss or reduced income। तो यहाँ पे अनप्लान्ड इवेंट है जहां पे आपको फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है रिड्यूस्ड इनकम या इनकम घट सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हो सकता है आपके साथ। तो ये सारा पॉइंट सब प्लीज कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है ना। यहाँ पे CIB के दो तरह के कोर्सेज है, CIB का PPT यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है और दूसरा है CIB का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो CIB का PPT कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है, 12000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है। यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर ABM BF हो या BFM और रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, रिटेल पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर 7 है 2 7 5 4 6 9 4 6।
वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.gibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।